आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। क्या मस्त होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की भर्ती को लेकर के इतना अफरा तफरी वाला माहौल बचा हुआ है। मतलब मैं क्या कहूं सरकार को और क्या कहूं मंत्री जी को। मतलब शर्म करो भाई, शर्म करो। आप क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। भारत में ये किसानों का देश है, ये गरीबों का देश है। और गरीब हम आप क्या है, समान परिवार से आते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो करोड़पति बाप के बेटे नहीं होते हैं, वो समान और मध्यम परिवार से होते हैं। और उनके आगे बढ़ने का एकमात्र हिंदुस्तान में तरीका है सरकारी नौकरी। और आप उसमें भी मतलब उसका निवाला छीन रहे हो। मतलब कब, मतलब हर रोज आपका चरित्र बदल रहा है सरकार का। क्या एक स्टैंड है, क्लियर है ही नहीं। पहले उन्होंने कहा भले 1,52,000 वैकेंसी टोटल खाली है, उन्होंने 32,438 सीटें निकाली। पहले फिर उन्होंने कहा कि हम 10वीं बेस पे हटा रहे हैं, जितने भी पद आएगा सब पे जो है हम अब ITI लागू कर रहे हैं। फिर 2 जनवरी को एक उन्होंने नोटिस जारी किया। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब हम 10वीं पे भी निकालेंगे, यानी कि अब योग्यता जो है 10वीं भी पास होनी चाहिए। 10वीं वाले जितने बच्चे हैं सब फॉर्म भर सकते हैं, ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने अब पर क्या किया, उन्होंने पद हटा दिया। ITI वाले जितने भी पद थे लगभग सारा पद खा गया है। ये ITI वाले छात्रों के साथ धोखा है, अन्याय है। इसमें 10वीं वाले पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग थोड़ा समझिए, मैं समझा रहा हूं। ग्रुप डी में जो पद है ना, वो 2 तरह के पद है। एक है टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल पद, और एक है नॉन टेक्निकल पद। जो टेक्निकल पद है वो ITI वालों के लिए है। उसमें टेक्निकल ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, इसमें टेक्निकल ट्रेड होते हैं। और जो नॉन टेक्निकल होते हैं उसमें जो है वो 10वीं बेस पे होता है, उसमें कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं होती है। तो ग्रुप डी के अंदर 2 तरह के पद थे। तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले क्या किया, कितना माथा लगाया। सारा पैसा तो आप खुद के ऐसा मौज में लगाते हो, अमीर को अमीर बनाते हो, गरीब को गरीब बना के रखे हुए हो। सारा पैसा विदेशों में देश का भेज रहे हो, जितना टैक्स तुम्हारे पास आता है टैक्स चुरा के भाग जाता है। गरीब अमीर को तो कुछ कर नहीं पाते हो, और गरीब का खून आप चूसने पर लगे हुए हैं। कितना भविष्य खराब कर रहे हैं। 1.5 लाख वैकेंसी खाली थी तो 1.5 लाख वैकेंसी क्यों नहीं निकाले आप। 1.5 लाख बच्चों को नौकरी मिलती, 1.5 लाख परिवार संवरता। आपने 32,438 सीट निकाली। उसमें भी आपने क्या किया, ITI वालों के साथ इतना धोखा हो गया, इतना अन्याय कर दिया। 10वीं पास पे उन्होंने डिग्री दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं वालों का ही पद है वो तो ठीक है। 10वीं वालों का अलग पद होता है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि ITI वालों का पद खा गया है। उन्होंने पद 28 दिसंबर को उन्होंने एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने सब दिखा रहा हूं। 28 दिसंबर को उन्होंने एक लिस्ट जारी की कि 2025 में कौन कौन से पद आने वाले हैं और कितनी उस पर सीटें आने वाली है, वो सारा जारी किया। फिर 2 जनवरी को उन्होंने कहा कि अब हम योग्यता हटा रहे हैं, ITI वाले को भी हम ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और 10वीं बेस पे ही बच्चे भर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा पद हटाई दिया। जो टेक्निकल वाले थे, जो ITI वालों के लिए पद था, ये सारा पद खा गया। ये देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी में कितने पदों पर कितने वैकेंसी, ये 28 दिसंबर 2024 का रेलवे मंत्रालय भर्ती बोर्ड द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है। ये पॉइंट्समैन जो है, आप समझाता हूं, ये पॉइंट्समैन पहले से था। ये 10वीं पास पे था, ये 10th बेस पे था, ये पहले था। तो 5,058 सीटें इसमें ठीक है, उन्हें निकालना है। अब इसमें पहले उन्होंने 10वीं बेस पे पद खा गया, ट्रैकमैन, गैंगमैन, वो सारा पद खा गया। अब वो सारा पद ला रहा है। अब ये ITI पर जो ये वैकेंसी निकलने वाली थी, जैसे देखिए असिस्टेंट TRD का वैकेंसी निकलने वाला था, ये पद उन्होंने खा गया। 1381 पद अब ये नहीं निकलने वाला, ये ITI का पद था, ये पद खा गया, उन्होंने हटा दिया पद। अब हम इस पर नहीं निकालेंगे। ITI वालों के साथ धोखा हुआ। 10वीं वालों की तो बल्ले बल्ले, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका पद तो जितना था उतना ही आ रहा है। ITI वालों का वो पद खा गए हैं। गैंगमैन, ट्रैकमैन पद ला रहा है, लेकिन ITI वाले का पद क्यों हटाए। ये देखिए, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड है, 13,000 के आसपास वैकेंसी इसमें थी, ये पद खा गया। अब देखिए इसमें ये सब पद आ रहा है, ये दोनों पद खा गया। अगला देखिए यहां पे, ये सब देखिए, TLD 1024 वाले पद थे, 41 पद था, ये पद खा गया। आप गेम खेल रहे हैं, ये गेम चल रहा है। मतलब आप गरीब छात्रों के साथ और देश में आम जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हैं।
ऐसी जिंदगी पर लानत है। सरकार शर्म करो, रेल मंत्री शर्म करो। सरकार से मैं दरखास्त करता हूं कि आप ऐसा ना कीजिए। एक तो 6 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हैं। 2019 में आपने वैकेंसी निकाली थी, 2025 में आप वैकेंसी निकाले, पहले 24 से हल्ला करते रह गए जनवरी से हम वैकेंसी निकाल रहे, वैकेंसी निकाले। अब 25 में आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, 23 जनवरी से आप फॉर्म कर रहे हैं, हम भरवाना स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी आप 32,480 में जो वैकेंसी आईटीआई वाला जो आप निकालने वाले, खुद ही बोले हैं कि हम निकालने वाले थे, उस सारा पद आपने हटा दिया आईटीआई वालों के लिए। फिर आपने नया एक रूल डाल दिया, अब 10वीं वाला भी सारा पद भरेगा और आईटीआई वाला भी पद भरेगा, क्योंकि आईटीआई वाला तो आपने हटा दिया पद। उसमें तो टेक्निकल पोस्ट तो आप सब सारा खा गए, पूरा हटा दिया आपने। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट ला रहे हो, तो उस पर तो कोई भी भर सकता है, 10वीं वाला भी बच्चा भर सकता है, आईटीआई वाला भी भर सकता है। सरकार को थोड़ा सा इस पे गौर करना पड़ेगा। ये गंभीर मामला है, ये भारत के करोड़ों छात्रों के भविष्य की बात है। बहुत आस लगा के बैठते हैं, एक छात्र सालों साल मेहनत करती है, तब जाकर के छात्र को एक नौकरी मिलती है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। मेहनत करता है, मेहनत के बल पे नौकरी हासिल करता है, घर से बहुत दूर रहता है, जमीन जायदाद, किसान के बेटे होते हैं, गरीब घर के बेटे होते हैं, जमीन जायदाद बेच करके दिल्ली, मुंबई, पटना, इलाहाबाद में बच्चा तैयारी करते हैं, और तब जाकर के उसको नौकरी मिलती है। आप उसकी भावनाओं के साथ खेलें, आप उसका रोजी रोटी छीन रहे हैं और सारा पैसा आप अपने पर लगाते हैं। आप एक मंत्री हैं, आपकी सिक्योरिटी में सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। क्यों सिक्योरिटी खड़े रहते हैं? यहां पर 1,52,000 वैकेंसी थी, तो आपने क्यों नहीं निकाली? आप जानते हैं कितनी वैकेंसी आ रही है? आप यूं समझिए, जहां पे 10 पद खाली थे, 10, वहां पे मात्र जो है वो 2 को भरा जा रहा है, 8 को छोड़ा जा रहा है, 10 में से 2 की ही। अब जहां पर 2 कर्मचारी काम, जहां पे 10 कर्मचारी काम करने चाहिए, तो वहां 2 ही कर्मचारी करेगा। तो उस कर्मचारी के सिक्योरिटी की कौन गारंटी लेगा? अभी बिहार में घटना घटी थी, बेगूसराय में जो एक रेलवे कर्मचारी जो है वहां पर बोगी को फिट कर रहा था, उसमें दब के मर गया। क्यों मर गया? वहां पे और भी कर्मचारी होना चाहिए था, बेचारा अकेले काम कर रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। सेम वही कर रहा है। आप गरीब के जो छात्र भर्ती होंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 10 खाली है, उसमें आप 8 हटा रहे हो, 2 निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो भाई? जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रेल मंत्रालय जो है करोड़ों के मुनाफा में है, घाटा में भी नहीं है। सीट भी आप बता रहे हो कि 1,52,000 सीट खाली है, तो क्यों नहीं वैकेंसी आप निकाल रहे हैं? और ऊपर से हर रोज नया नया आप ड्रामा कर रहे हैं। क्या मजाक है ये? यहां पर आईटीआई वालों के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं सरकार से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के हम लोगों का विनम्र निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान लीजिए। 23 जनवरी से फॉर्म बाद में निकालेंगे, पहले ये सारा पद बढ़ाइए, और पद बढ़ाइए, कम से कम 1 लाख वैकेंसी निकालिए, हमारा मांग है। ठीक है, चलिए। हम आज में बहुत दुखी हैं, हम बहुत आहत हैं इस सब चीज को लेकर के। मतलब सोने नहीं दे रहा है, हर रोज नोटिफिकेशन देखना पड़ता है कि क्या कुछ नया ला दिया। भाई मेरा तो कर्तव्य है हम आपको जानकारी देना कि क्या, आप कैसे जानेंगे? हम अपडेट रहते हैं हमेशा कि क्या आज फिर मंत्री भर्ती बोर्ड ने निकाला, क्या मंत्री जी ने कहा। हर रोज कुछ ना कुछ, कोई कैरेक्टर ही नहीं है। ये चरित्रहीन वाली बात हो रही है, यहाँ पे बच्चों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। चलिए, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं इस सरकार से कहता हूं इस पे ध्यान देने के लिए। चलिए, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का इतना ही। आप सब अपने और अपनों का ख्याल रखें। समय साल बहुत बुरा चल रहा है, और तैयारी में लग जाएं। बाकी जो होगा, अब ये तो तय है कि 10वीं बेस पे वैकेंसी आ रही है, और आईटीआई पे भी आ रही है। 32,438 सीटें आपकी हाथ में है, इसमें आपको लड़ना है और तैयारी में लग जाइए। 23 जनवरी से आपका फॉर्म आने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 3 का सम्मान करना है इस देश के अंदर। पहला, जय जवान, दूसरा जय किसान, और तीसरा जय हिंदुस्तान।